बेहद खूबसूरत मेथड हम लोग पढ़ेंगे, जिसे बोर्ड पे आपने पढ़ लिया होगा, क्रैमर्स रूल के नाम से जाना जाता है, या इसी को दूसरा नाम डिटर्मिनेंट मेथड, जनरल नाम जो इसका डिटर्मिनेंट मेथड होता है, क्योंकि हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हुए लीनियर इक्वेशन को या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब ऐसे तो ये टॉपिक एसएससी का है सिर्फ, ये सीबीएसई में नहीं है, लेकिन सीबीएसई को आगे चल करके 11th में डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं अभी सबको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैं सारा सिलेबस सबको पढ़ा देता हूँ, ऐसे सीबीएसई सारा पढ़ना है हमको। ओके, तब जाकर के हम हमारे सॉल्विंग स्किल्स तराश जाते हैं और हम बेहतर तरीके से क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करवाते हैं। अब सबसे पहला तो ये होगा कि सर डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है। डिटर्मिनेंट समझेंगे तो उसका मेथड, उसके आगे की बात है। तो आपको पहले डिटर्मिनेंट क्या होता है ये बताता हूं, उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हुए कैसे हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है वो पढ़ाता हूं। आप अभी तक आप जितनी भी मेथड्स पढ़े हो, जितनी मतलब दो ही पढ़े हो, राइट, एक तो सब्स्टिट्यूशन और दूसरी एलिमिनेशन। इन दोनों ही मेथड से बहुत ही ज़्यादा इजी आपको ये मेथड लगेगी, बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, इट इज़ सुपर इजी। लेकिन सीबीएसई का बच्चा एग्जाम में इस मेथड को यूज नहीं कर सकता। आ रहा है समझ? एसएससी का बच्चा कर सकता है, सीबीएसई का बच्चा नहीं कर सकता। तो ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, पहले समझो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट मेथड को कैसे यूज करना है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो इंसान था एक क्रैमर, उन्होंने इसको इन्वेंट किया, बनाया इस मेथड को, इसलिए उनके क्या बोलते हैं उसको, उनको रिस्पेक्ट देते हुए उनके ऑनर में उनका रूल ये बना दिया, जिसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल। किसका रूल? क्रैमर का, क्रैमर्स रूल, एपोस्ट्रोफ एस। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपके पास कुछ नंबर्स इस तरीके से लिखे जाते हैं, ए, बी, सी और डी, ये जो सीधी दंडी दिख रही है आपको, ऐसे मॉड बोलते हैं इसको, यही डिटर्मिनेंट है। ये एक तरीका है मैथ्स में चीजों को लिखने का, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का भी तरीका होता है। सब समझा तो बहुत ईजी है। ठीक है, एकदम काम बैठना और बस अच्छे से सुनना, ध्यान देना बस। अब ऐसी कुछ अरेंजमेंट आपको देखने मिलती है तो इस चीज को बोला जाएगा डिटर्मिनेंट। क्या बोला जाएगा? डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होगा? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। देखो, ए से डी को मल्टीप्लाई करना, इसकी वैल्यू माफ करना, तबियत खराब है थोड़ी। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए सिंपली आपको इसे सॉल्व करना है। ए से डी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, मतलब यहां पे कुछ वैल्यूज होगी, -1, 2, 3, 4, कुछ भी होगा। माइनस, हमेशा माइनस साइन रहेगा। ठीक है, फिर इस तरीके से b इंटू सी। आ रहा है समझ? क्या बोला मैंने कि भैया इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होगी जैसे डिटर्मिनेंट बोला जाता है, इस चीज को क्या बोलते हैं, और ये हो गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। क्या करेंगे सर? पहले इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ए मल्टीप्लाई बाई डी, बीच में हमेशा माइनस साइन, फिर बी मल्टीप्लाई सी। आ रहा है समझ? एग्जाम्पल देखो, मान ले 1, 2, 3, 4, मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। कैसे निकलेगी वैल्यू? बड़ा सिंपल है सर, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 4, माइनस लगाओ हमेशा, और फिर
2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 4 जा बीच में माइनस साइन, 2 3 जा 6, 4 माइनस 6, ये इसकी वैल्यू आ गई। इसको डी बोल सकते हो आप। कोई बुरी बात? अरे यस और नो? सिंपल है, साधारण है, इजी है। अब ऐसा कोई और डिटरमिनेंट भी दे सकता है, मान ले और एक एग्जांपल कर लेता हूँ, कुछ -2 3 -3 2 ऐसा कुछ दे दिया, चलेगा? ओके सर, इसका वैल्यू निकालो बोला। डिटरमिनेंट में यहां पे जो ये आपके सभी एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि यहां पे कोई फ्रैक्शन भी आ सकता है, रूट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता। प्रोसेस हमेशा सेम रहेगी, प्रोसेस हमेशा सेम रहेगी, प्रोसेस यही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। करना हमको यही है, यहां पे कुछ भी दिख जाए हमको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, करना हमेशा यही है। इज दैट क्लियर? अब देख बेटा, यहां से 2 2 जा, अब लिखूंगा सीधा, चलो आपके लिए -2 × 2 पूरा लिखता हूं स्टेप, माइनस साइन 3 × -2 × -2 -4 माइनस ये आपका बनेगा 3 3 जा -9। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करने जाए तो ये -4 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा 9, तो आंसर क्या आएगा? आएगा। अरे यस और नो? कोई मुश्किल काम? काहे? ठीक है, आ रहा है समझ? कर पाओगे? ऐसा आपको एक दे दूं? पहले पूरा छापो और फिर आपके लिए ये वाला। ठीक है, ये आपके लिए। क्या आंसर आया? 13 नहीं, 17 शुड बी द आंसर। यस, नहीं बताओ क्या क्या आ गया? सबको आ गया ना? चलो फिर भी एक बार फॉर द 1% ऑल्सो, है ना? देख लो क्या करेंगे बेटा। √2 सीधा शॉर्टकट बता दो, √2 × √2 2, √2 × √2 4 कौन बोला? √2 है बेटा, 2 नहीं है, 2 2 जा 4 होता है। √2 × √2 √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया, बचा सिर्फ क्या? 2। सो √2 × √2 2 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15 यानी कि 17। इजी? अब तो दिमाग में होना चाहिए, इसके लिए पेन चलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, चलो फिर भी एक हाथ और ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने कैसे होगा? यही तो इंटरेस्टिंग बात है। इस चीज का इस्तेमाल करके अपने को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो अब तक हमने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन यूज करके इक्वेशन सॉल्व किया ना एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए, वो चीज हमें ये यूज करके करना है। कैसे? बहुत इंटरेस्टिंग है और इतना इजी आसान है, आपको मजा आ जाएगा देख करके। ठीक है, चलो एक और बस डिटरमिनेंट दे दो, वो भी कर लो। डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट भी किया जाता है किस लेटर से? जैसे मैं बोल रहा हूँ a इज इक्वल टू, ठीक है, सो a b, वैसे d बताया मैंने, कुछ भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको। ठीक है, डिटरमिनेंट को वैसे कहीं पे करना नहीं है आपको, जानकारी के तौर पे बस याद रखो। फिर है 2√3, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट में ले रहा हूँ 9, थर्ड एलिमेंट है 3 और फोर्थ एलिमेंट ले रहा हूँ 3√3। अब फिर एक बार रूट वाला सिस्टम इसमें डाल दिया है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि रूट आ गया तो करना क्या है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर बन के कट जाएगा। चलो करो फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में सब्ट्रैक्शन, काम खत्म। डू इट ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बचता ही तो है। तो डायरेक्ट लिख के दिखा दो, चलो 2√3 × 3√3 -9 × 3।
2 3 जा 6 इंटू रूट थ्री सिर्फ 3 माइनस 9 3 जा 27, ये हो गया 18 माइनस 27 यानी कि -9। ठीक है, चलिए आगे। अब बच्चा हम सीखेंगे इसका इस्तेमाल करते हुए हमें लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारी मेथड है, मैं 10 बार बता चुका अब तक, है ना। बहुत मजा आएगा आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो पहले एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल उठा लेते हैं, है ना, या तो आप बता दो, आपने इतने सारे किए सॉल्व अभी, कोई भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बता दो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अब दो इक्वेशन दे दिए, हर बार की तरह सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है। अब प्रोसेस अभी भी वही है, सबसे पहले चेक करो क्या दिए हुए दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। हाँ जी सर। क्या वो उसके जनरल फॉर्म में है? हाँ जी सर। अब उठा करके उसको नंबरिंग कर देंगे। तो पहला उठा लिया मैंने, बोला x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। अरे यस और नो? 4x माइनस 3y इज इक्वल टू, बोलने का अच्छा क्या? अब यहां से मेन प्रोसेस चालू, इस मेथड का काम चालू। अब हमें इन इक्वेशन को यूज करके खुद डिटर्मिनेंट फॉर्म करने हैं। ओके, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और आसान काम है। आप बोलोगे सर कैसे? यहां पे हमें कुल मिलाकर के 3 डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं। पहले तो ये नोट कर लो, कितने? 3। सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो बनाते हैं उसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। सो डी इज इक्वल टू जो आपके x और y के कोएफिशिएंट्स है ना। देख बच्चा, यहां पे एक और जरूरी बात, जो हमारी अब तक की आदत रही है वो यहां पे काम आती है। दोनों इक्वेशन को नंबर करके बराबर एक के नीचे एक लिखने का, बराबर एक के नीचे एक लिखने का, इज इक्वल टू नीचे इज इक्वल टू हर चीज। ये तरीका बहुत यहां पे जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आपको डिटरमिनेंट फॉर्म करने में बड़ी हेल्प होगी। कैसे सर? बेटा यहां पे देखने का, x के दोनों कोएफिशिएंट क्या है? यहां पे x का कोएफिशिएंट 1, यहां पे क्या है? 4, यहां पे y के कोएफिशिएंट क्या है? 2 और -3। बस बन गया डिटरमिनेंट। सब्र करो, अभी पहले डी बनाने का। बन गया क्या? अरे यस और नो? सीधा x और y की कोएफिशिएंट लेकर के पहला डिटरमिनेंट बनेगा जो कि है d। अब इसकी वैल्यू निकालना आपको आता? मैंने बोला कैसे करेंगे सर? करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लो यहाँ पे आपका पूरा लिख देता हूं, 1 इंटू -3, बड़ा घटिया लिखा है, -2 इंटू 4। अरे यस और नो? 1 इंटू -3, ये -2 4 जा 8। कितना बनेगा ये? -3 -8 -11। ओके सर, ये क्या मिला मुझे? ये डी मिला। अब एक और डिटरमिनेंट बनाएंगे। देखो इसमें कोई हार्ड वर्क ही नहीं है। दूसरा डिटरमिनेंट बनाना है हमको, dx। क्या बनाना है सर? ये क्या है? अब बड़ा सा है, फिर एक बार। अब अपन ने सीधा इनके कोएफिशिएंट लेकर के ये बनाया d। अब dx बना रहे हो ना, तो x का छोड़ देने का। नहीं बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। dx का बना रहे हो ना, तो x को छोड़ देने का। ओके चल बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। dx निकालना है, भूल तो नहीं गए क्या कर रहा है? dx निकालना है तो x वाले को छोड़ना है, x वाले को छोड़ना है। और उस x वाला ये था ना, देखो ये 1 4 x वाला था ना, x वाले कोएफिशिएंट, इसको छोड़ना है और इसकी जगह पे सॉल्यूशन डाल देना है। सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन है ना, इज इक्वल टू वाला सॉल्यूशन। हाँ 3 10 ये डाल दो, और y वाला ऐसे ही रहेगा 2 3 2 -3। इजी? अरे सर नो? अगला भी डिटरमिनेंट बताते हो, उसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, फिर हमको बनाना है dy। क्या बनाना है?
अब dy बनाने टाइम dx बनाने टाइम x को छोड़ा था, dy बनाते टाइम मतलब x वाला इसी रहेगा, x वाला क्या था 1/4, y वाला छोड़ देंगे, उसकी जगह क्या डालेंगे सोल्यूशन, उसके यहाँ पे सोल्यूशन डाल देंगे। अरे इजी है। अब देखो कितना आसान है आंसर निकालना, 2 मिनट में, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा। ये करो बेटा, क्या 3 इंटू, मैं बोला क्या आएगा 3 इंटू -3 और फिर माइनस ये 2 इंटू 10, बोल बेटा 3 इंटू -3 -9 -2 10 जा, ये कितना हो जाएगा -29। ओके ठीक है सर। फिर इस तरफ आएंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे, ये होगा 1 इंटू 10 -3 इंटू 4, ये कितना हुआ 10 माइनस बराबर, ये क्या निकला डिवाई निकला, हाँ -8 सॉरी, हाँ ये क्या निकला dx निकला, हाँ क्या कर रहे हो यार, ठीक है क्या है -2, अब सही है, ठीक है हो गया, इतना ही है। अब सीधा xy निकलेगा, x इज इक्वल टू करना है dx अपॉन डी, बोल बेटा dx कितना है अपॉन डी कितना है, कितना निकलेगा 20/11, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, बोल बेटा डी वाई कितना है, डी कितना है, आंसर बनेगा देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू बोल 20/11 कॉमा 2/11। कितना टाइम लगा सॉल्व करने, पॉझिटिव्ह मध्ये असले त्या साईडला निगेटिव्ह मध्ये होतात का, कुठं तुम्ही इथे साईडला पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मध्ये नंबर्स आणि त्यापुढे तुम्ही अजून एकदा ते पॉझिटिव्ह मध्ये लिहिले बघा, मायनस कट झालं ना बघा, -1 वरती खाली, ओके इथं पण वरती खाली मायनस कट झालं, कुठं त्या साईडला विडलं नाही गेलं, यालाच इजी कोणतं करून लिहिले परत, ठीक है हाँ क्या करना है बेटा, d निकालना है, dx निकालना है, dy निकालना है, 3 डिटरमिनेंट निकालने, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी करना है, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी करना है, खत्म, आंसर आ गया। कितना टाइम लगा आप खुद करने बैठोगे बहुत तेजी से हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट सॉल्व करने में कोई ज्यादा समय लगता है, कोई एलिमिनेशन नहीं करना है, कट नहीं करना है, सोचना नहीं किससे मल्टीप्लाई करूं क्या करूं, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वेशन का कुछ नहीं है, कितना आसान काम है, बहुत ग्रेट मेथड है, ठीक है। क्रैमर रूल की मदद से इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आया सबको समझ में? चलो सब लोग अच्छे से छाप लो, फिर आपके लिए एक सवाल। हेलो, हाँ सो ये आपके लिए, ठीक है। देखो क्या बोलता है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। चलो डेट ठीक है। हाँ अभी अपन चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। मैं बोला भाई इसका आंसर निकाल के देने की जरूरत नहीं, पक्का? तुरंत अगला वाला दे दूं? दे दूं? चल बेटा ले फिर। ये क्वेश्चन है बेटा 5x प्लस 3y, कौन बात कर रहा है? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11 और इसकी जोड़ी है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10, राइट। वन मोर इजी क्वेश्चन। मंडे को आपका नोटबुक चेकिंग भी रखेंगे। अब तक का सारा जितना पढ़ा है सब अच्छे से आपके प्रॉपर मैथ्स के नोटबुक में वो पूरा चाहिए, विद होमवर्क, विद अभी तक का पढ़ा है सब कुछ। कहीं पर भी पीछे आगे ऐसा कुछ भी गंदा लिखोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। योर नोटबुक शुड बी मेंटेन।
आंसर जो है बेटा वो -1 -2 आया होगा। चलो फिर भी एक बार बता ही देता हूँ एकदम शॉर्टकट में, कितना ही टाइम लगता है निकालने को। डी निकालेंगे 5 2 3 4, अरे यस और नो, कितना आया? वो dx बेटा, dx कितना? -11 -10। कितना टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में? शॉर्टकट में करें तो और ज्यादा तेज हो सकता है, जैसे मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे। डिवाई में क्या करेंगे? y को छोड़ेंगे, y छोड़ के वहां पे सॉल्यूशन डालेंगे और x ऐसे ही रहेगा 5 2, ये बनेगा आपका -50 माइनस माइनस प्लस 22। कितना बना ये बेटा? हाँ 28। सो x इज इक्वल टू dx अपॉन डी। dx कितना आया आपका? -14। d कितना आया? 14। आंसर आएगा -1। y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। बोल बेटा dy कितना आया? -28। d कितना आया? 14 -2। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा सॉल्व करने में? यहाँ पे काहे के 2 मिनट, कुछ सेकंडों में सॉल्व हो गया। हाँ यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे खत्म, कितना फास्ट। सबसे लग रहा है ना सबसे इजीएस्ट टेक्निक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का? क्या लगता है अभी कौन सी सबसे बेस्ट मेथड है? ये वाली ना, ठीक है। एनीवेज, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स यूजिंग क्रैमर्स रूल और डिटरमिनेंट मेथड। बट मेक श्योर ये सीबीएसई का बच्चा सॉल्व नहीं करेगा एग्जाम में, ठीक है? आपको इस सिलेबस में नहीं है, ओके? अभी आप ये पढ़ लो, जानकारी होनी चाहिए आपको, लेकिन आपको ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है? सीबीएसई ने नहीं रखा है एसएससी के लिए। इज इट क्लियर? हाँ, मैं जस्ट क्वेश्चन दिया हुआ वैसे तो, और बताया नहीं कौन से मेथड से करेंगे। तो आप किसी भी कर सकते हो, लेकिन आपको अगर स्पेसिफाई करके बोलते हैं कि इसी मेथड से करो तो उसी से करना है। तब आप दूसरे से करोगे तो पूरा सही होते हुए भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपकी जो लास्ट एग्जाम हुई थी एक बच्चे ने ऐसे किया था। किसने किया था ऐसे? खुद से बता दो। एक बच्चे ने ऐसे ही किया था। अपन ने बोला था पहले वाले मेथड में सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करके रखा, तो आपको मार्क्स नहीं दिए उसमें, है ना? बहुत सारे मार्क्स कट गए आपके। प्रांजलि ना, प्रांजलि, तो आपने क्वेश्चन रीड नहीं किया था ठीक से, जल्दबाजी में कर लिया। तो ये आपका एक, आपको याद रखना चाहिए, ऐसी जगह पे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन सिंपल साधारण सी बात है। क्वेश्चन पढ़ोगे आप तभी आपको दिया है अगर कि एलिमिनेशन, तो भैया एलिमिनेशन ही करना पड़ेगा। हाँ, नहीं स्पेसिफाई किया है जैसे इन्हें बोला अभी अस्मिता ने, तो आप किसी भी मेथड से उसको कर, क्योंकि वो अल्टीमेटली सिर्फ सॉल्यूशन चाहते हैं, मेथड नहीं चाहते, तो आप किसी मेथड से उसको कर सकते हो, है ना? जब स्पेसिफाई नहीं किया होगा सिर्फ और सिर्फ तब। क्लियर है? चले आगे। अरे सर नो, अरे इतने शांत क्यों बैठे आज? आवाज नहीं बेटा। अब अपन और एक नई मेथड पढ़ेंगे, मतलब आज के लेक्चर में अपने 2 मेथड्स कवर होने वाली है, ठीक है? अभी हमने ये डिटरमिनेंट मेथड पढ़ ली, अभी अपन स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड। कौन सी मेथड? ग्राफिकल। बहुत ही जरूरी है, एसएससी सीबीएसई दोनों के लिए, दोनों के सिलेबस में है और आपको ये आनी ही चाहिए, ठीक है? मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस काम बढ़ जाता है क्योंकि ग्राफ बनाते बैठना पड़ता है ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है? सो मैं फिर एक बार ये बोलूंगा, थोड़ा लेंदी लग सकता है, हालांकि है नहीं, है ना? काम बढ़ जाता है, बस वही वाली बात है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चलो, आपका 10th का कोई चैप्टर, कोई टॉपिक, कोई सिलेबस का हिस्सा मुश्किल नहीं है, चिंदी है सब, 10th क्लास पूरा चिंदी। चल बेटा ध्यान दे, मैंने बोला। अब स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड। टॉपिक डाल देता हूं, हैशटैग ग्राफिकल। नाम में ये ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन सर ये मेथड कैसे हुई? मेथड तो वो सारी है ना जिससे हमें लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। क्रैमर रूल अप्लाई किया, सॉल्यूशन मिला x, y का। एलिमिनेशन अप्लाई किया, सॉल्यूशन मिला x, y का। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, सॉल्यूशन मिला x, y। क्या ग्राफ से भी सर सॉल्यूशन मिलेगा हमको? हाँ, यस, इसीलिए इसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। तो इस केस में हमें ग्राफ प्लॉट करने के बाद
लीनियर इक्वेशन का, साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है x, y का। सो ग्राफ से सॉल्यूशन मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई? बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, ठीक है, सच में बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। अब आपको थोड़ा सा याद करो, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि अपन इन इक्वेशंस का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनाता है। किसका ग्राफ? लीनियर इक्वेशन का, इसलिए उसको लीनियर बोलते भी है। मैंने ये भी बोला था, दो रीजन बताया था आपको लीनियर बोलने के। पहला रीजन उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। दूसरा रीजन मैंने बोला उसका ग्राफ प्लॉट करने पे कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। इसलिए अपन ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। इन इक्वेशंस का ग्राफ निकाले तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन एक साथ है ना, दो लीनियर इक्वेशन हमें इकट्ठा दिए होते हैं ना बेटा, अरे यस और नो, क्योंकि उन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन होता है कि नहीं? तो इन दोनों दिए हुए इक्वेशंस के अगर हम एक ही ग्राफ के ऊपर उन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करें, उनकी लाइंस अगर बनाए, तो जहां पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है वहां पे वो सॉल्यूशन फॉर्म करती है, वहां पे उन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन निकल के आता है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आ रहा है समझ? अब सर करेंगे कैसे? करेंगे कैसे इसको समझने के लिए पहले आप ये समझो कि कोऑर्डिनेट जो होता है इसका हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा। अब बच्चा 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा होगा, इतना तो पता है कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, x, y। अरे यस और नो? अच्छा, अब तक जितनी भी मेथड से हमने सॉल्यूशन निकाले, लास्ट में आंसर कैसा लिखा बेटा? x, y। कंपलसरी मैंने बोला, देयरफॉर सब डब्बा सब लगा के अपने को आदत लगा दी अपन ने, अरे यस और नो? तो x, y की फॉर्म में जो निकलता है वो कोऑर्डिनेट ही होता है, दैट इज ओनली व्हाट? कोऑर्डिनेट। अब हम ग्राफ पे अगर कोई चीज प्लॉट करना चाहते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट्स की मदद से उसे बनाना होगा। कोऑर्डिनेट इज बेसिकली समथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट पॉइंट ऑन अ ग्राफ ऑन अ प्लेन। प्लेन कौन सा? XY प्लेन। हेलो देख बच्चा, अब दो इक्वेशन जो आपको दे दिया, हर बार हम क्या करते थे? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मार्क करते थे और फिर वो मेथड जो होगी उसको अप्लाई करके सॉल्व करते थे। अब इस वाले अकेले मेथड में हमें इससे जरूरी नहीं है मार्क करना, हालांकि कर सकते हो, करने वाले कर भी लेंगे, किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हमें दोनों इक्वेशंस का इंडिविजुअली पहले कोऑर्डिनेट निकालना होता है। कैसे करेंगे सर? देखो, पहला इक्वेशन मेरे पास है x + y = 6 का, अरे यस और नो? ध्यान दे, मैंने बोला पहला इक्वेशन लिख लिया सर, ओके। फिर एक चार्ट जैसी चीज आपको बनानी है, बहुत क्विकली बन जाता है, कोई इसमें डेकोरेशन स्केल वेल लगाते नहीं बैठना होता है, हाथ से निकाल सकते हो पूरा, पेन से निकाल सकते हो पूरा, ठीक है? स्केल वो क्या होता है आपका, पेंसिल, कुछ नहीं लगाना है, सीधा, ठीक है? x, y जैसे मैं बना रहा हूं बिल्कुल इसी तरीके से। ऐसे आपको 3 डब्बे बनाने, ठीक है? ऐसे आपको 3 डब्बे बनाने होते, ऐसे 3 डब्बे बनाने होते हैं। आ रहा है बच्चे समझ? क्या किया? डब्बा बनाया। क्या किया? तो डब्बा बनाया। डब्बा बनाया, अब इस डब्बे में वैल्यूज फिल करनी है। अब ये ऐसा काम है जिसका आंसर आप में से बैठे हुए हर किसी का अलग आ सकता है, आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का, चाहे x का या चाहे y का, किसी एक वेरिएबल का पहले तो एक वैल्यू अपन कंसीडर करेंगे अपने मन से, अब किसी का मन कुछ भी बोल सकता है, यस और नो, और उस वैल्यू के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का क्या आंसर आ रहा है वो अपन निकालेंगे। जैसे कि मान लो यहां पे मैंने x को 2 रख दिया, x को क्या रख दिया? 2। अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 2 पुट करूंगा तो 2 + y = 6 हो जाएगा, अरे यस और नो? तो y कितना मिलेगा मेरे को? 2 जाके माइनस हो जाएगा, 6 - 2 4। तो जब x 2 होगा y 4 होगा, किसके लिए? इस इक्वेशन के लिए। अरे आ रहा है अच्छे समझ? अच्छा, ये वैल्यू मुझे किसी ने बोली, किसी से देख के लिखी, ये कैसे ली मैंने? अपने मन से। कैसे ली? अपने मन से। अपना मन बहुत बड़ा नहीं चलाना, इस जगह पे मन छोटा रखो, बहुत बड़ा मत करो।
सर 10 20 30 ऐसी वैल्यूज नहीं लेनी है। ग्राफ प्लॉट करते हैं छक्के छूट जाएंगे आपके, वो पेपर में आपकी वैल्यू बैठेगी नहीं ग्राफ पेपर में। तो ऐसा काम भी करना, थोड़ा इंटेलिजेंट आपको यहाँ पे आपका यूज करना है। तो हम जनरली 0 1 2 -2 ऐसी छोटी वैल्यूज ही इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा बड़ी वैल्यूज का जूम करना नहीं है। इज दैट क्लियर? आ रहा मैम, आ रहा ज्यादा बड़ी वैल्यूज को इस्तेमाल करना नहीं है। तो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बना? x, y 2, 4। ऐसे x की और कोई वैल्यू अपन अज्यूम कर लेंगे, या y की भी कर सकते हैं। सर हमेशा x ही नहीं, y मान ले बेटा, मैंने 3 ले लिया, x भी कितना आएगा? 3 आएगा। जानते हो ना 3 + 3 6, या तो इसमें डाल के सॉल्व कर लो। तो एक वैल्यू अपने को अज्यूम करनी है किसी की, दूसरी उसके रिस्पेक्ट में निकालनी है पुट करके। आ रहा है समझ में? तो ये कोऑर्डिनेट बन गया 3, ऐसी और एक करेंगे, क्या कर ले? 5 कर ले। किसको? x को 5 रख दे, y कितना निकलेगा? 5, 1 बन गया। अरे सर नो, आ रहा है समझ? एक बेटा ध्यान दो, मैंने बोला ध्यान दो। ऐसा अपन ने किसका निकाला? इस इक्वेशन का निकाला, बराबर ना? अब ये सेम चीज हमें दूसरे इक्वेशन की भी करनी है, ठीक है? हाँ बेटा, क्या बोली? ओके, अच्छा हाँ। तो ये पहले इक्वेशन के अपन ने कोऑर्डिनेट्स निकाले, क्या निकाले? ऐसे अपन दूसरी इक्वेशन की भी क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट्स। तो दूसरा इक्वेशन बोल बेटा क्या है? x ए बोलने का अच्छे क्या बोला? x = 4, x - y = 4। अब मेरे को लगता है आपसे आंसर आनी चाहिए मेरे को, ठीक है? फिर एक बार वही x, y बोलो क्या? x, y, कितने डब्बे बनाएंगे? 3 बनाएंगे सर। अब बच्चे का ये भी सवाल होता है कई बार, सर 3 ही क्यों, सिर्फ 2 क्यों नहीं? कौन देगा इसका आंसर? सर 2 क्यों नहीं, 3 क्यों निकाल ले? जर 2 असले तर मग ती सरळ लाईन बनणार, जर 3 असले तर मग ते आपल्याला कळणार की स्ट्रेट आहे, नसेल तर ते स्ट्रेट मग ते चुकलं। क्या बात है, वेरी गुड, परफेक्ट, करेक्ट आंसर। अब मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूं जो बताना चाहता था। 2 पॉइंट्स होते बेटा वो ऑलवेज कोलिनियर होते हैं। दुनिया में 2 पॉइंट निकालो, हमेशा कोलिनियर ही निकलेंगे। अनटिल अनलेस तीसरा पॉइंट होगा, हमें समझ नहीं आएगा कि सच में वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है या नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट अगर लेंगे तो हमेशा कोलिनियर ही आएंगे ना। तो इसलिए हम कम से कम 3 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। स्कूलों में आपको अगर 2 पॉइंट लेकर के सिखाते वो टीचर, तो नमस्कार है ऐसे टीचर को, उनको बोलना मैम 2 से काम नहीं चलेगा, 3 निकालने पड़ेंगे। वो उनका काम बचाने के लिए 2 निकाल करके भाग जाते। मैंने कई स्कूलों का सुना है, आपके स्कूल में क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन 2 पॉइंट्स निकालने नहीं है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? 3 ही निकालने, 3 से ज्यादा आप कितने भी निकाल लो टेंशन नहीं है, लेकिन 3 से कम निकालने नहीं है। मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट चाहिए ही चाहिए। अरे सर नो, अब यहाँ पे निकालेंगे इस इक्वेशन के लिए। मान ले यहाँ पे बोल बेटा, चलो कोई और बोलो, 0 ले लेते जरा मजा आएगा। बोल y कितना? -4, 0, -4 है ना? यस, यहाँ पे बोल और 2 कितना बनेगा? 4 बेटा क्या होगा? 6 बनेगा ना, ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। -2 लेते, -2 करने से क्या होगा? हाँ ऐसे बनेगा 6 -6, 2 ही रखते। 2 करने से क्या होगा? इधर जाएगा, देखो ना, 2 - y = 4, -y = 4, -2, -y = 2, y = -2। अरे सोनू, 2, -2। एक और निकालते। अब ये इक्वेशंस थोड़ी इजी, इससे फटाफट निकल रहे। हमेशा इतने आसानी से कोऑर्डिनेट निकलेंगे, आपको बहुत अच्छे से दिमाग लगा के निकालने पड़ेंगे सॉल्व करके, ठीक है? और यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है कई बार बच्चों की, लेकिन तब भी इजी है, प्रैक्टिस से ये भी आसान हो जाएगा। हाँ, y का वैल्यू कितना रखे? -1। y -1 रखेंगे क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। सॉरी, y -1 रखेंगे क्या बनेगा? हाँ जी, 3 बनेगा। 3 क्या बनेगा? 3 बनेगा ना। देखो x माइनस ये y रखा अपन ने -1 = 4, x + 1 = 4, x = 4 - 1, x = 3। तो ये बना 3, -1। कोऑर्डिनेट निकल गए सारे।
अब आपका सॉल्विंग का या मैथ करने का काम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ आपको ड्रॉ करना है। तो कितना प्यारा है ये भी, दो इक्वेशंस दिए, दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट बनाने, वो भी अपने मन से, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बनाने के बाद सिर्फ उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब देख बेटा, ग्राफ पेपर तो अपने पास नहीं है, मैं आपको ऐसे लिखा तो आप भी अपने नोटबुक में ऐसे निकाल लेना जैसे मैं निकाल रहा हूं, लेकिन घर पे आप जब प्रैक्टिस करोगे और जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, है ना 80 असाइनमेंट वाला बोला मैंने 80 क्वेश्चंस वाला, उसके जो ग्राफ के क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चंस, वो आपको ग्राफ पेपर पे निकालने, मतलब 20 ग्राफ निकालने आपको, ठीक है। यस, चलो आते हैं ग्राफ के ऊपर। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। यहां पे x डैश y डैश, ये क्या है, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन या जीरो। फिर मैं थोड़ा इक्वल स्केल बनाने की कोशिश कर लेता हूं। शायद सेम डिस्टेंस ना हो, लेकिन अभी समझने के लिए काफी है। आप जब ग्राफ पेपर बनाओगे एकदम बढ़िया तरीके से आएंगे। ये 1 बोलते रहो, ये अब अपने को जो कोऑर्डिनेट्स यहां पे दिए हैं, मतलब अपने बनाए, वो बारी बारी से अपने को प्लॉट करने, कोई कोऑर्डिनेट मिक्स नहीं करेगा। पहले इस इक्वेशन को पूरी तरीके से ड्रॉ करना है, ये पूरा ड्रॉ करने के बाद ही इस इक्वेशन को ड्रॉ करना है। अब पहले हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन आपके पास है, उसके कोऑर्डिनेट आपके पास है। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 2,4। कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे होता है, x, y। बोल बेटा कैसे होता है, x, y। तो पहला 2 मतलब x पे 2 लेना है, फिर 4 मतलब y पे 4 है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 2,4 लेते हैं। यहाँ पे 2,4, x के ऊपर 2, y के ऊपर 4, यहां पे कहीं पे आएगा, यहां पे देखो x पे 2, y पे 4 है ना, दोनों प्लस है, ये आपका हो गया 2,4। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा, 3,3, x पे भी 3, y पे भी 3, यहां पे कहीं पे आएगा। अब मेरा ग्राफ पेपर नहीं है तो शायद पॉइंट थोड़ी दूर दूर से क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं है, लेकिन आप समझ लो, है ना, समझने की कोशिश करो। तो ये 3,3। उसके बाद क्या है तीसरा, 5,1, ओके, 5,1, x पे 5, y पे 1, यहां पे आएगा। अरे यस और नो। अब ये हमारे पहले 3 कोऑर्डिनेट जो पहले इक्वेशन के, वो सारे हमने प्लॉट कर लिए हैं, सारे प्लॉट कर लिए हैं। अगर आपके कोऑर्डिनेट सेम है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आएंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे आएंगे बराबर। अगर सही नहीं है तो वो ऐसे आगे पीछे हो सकते हैं, तब समझ जाने का अपने कोऑर्डिनेट गलत है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऐसा होता है, उसके कोऑर्डिनेट अगर निकालोगे तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करेगा। अरे सर नो। तो यहां से आप देखोगे बराबर एक लाइन इन तीनों पॉइंट से पास होती है, ठीक है। अब मेरा ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस, लेकिन वो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो जिस भी इक्वेशन की लाइन है, कैसे पता चले, 2 लाइन निकालोगे कैसे पता चलेगा कौन सी किसकी है, तो इसलिए इक्वेशन भी लिखना पड़ता है। इक्वेशन है x + y = 6, यहाँ पे लाइन थोड़ी सी लंबी बना के एक जगह पे, यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं पर भी लिख सकते हैं, x + y = 6। तो हमें पता चल गया इस इक्वेशन की ये लाइन है, लीनियर इक्वेशन। अरे आ रहा है बच्चा समझ? That's how you plot a graph of a given linear equation. लेकिन हम साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ रहे, तो हम सिर्फ एक इक्वेशन की लाइन निकालेंगे क्या, दोनों की। दूसरे के कोऑर्डिनेट भी अपन ने पहले से ही प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। अब जैसे इसके कोऑर्डिनेट अपन ने प्लॉट करके लाइन बनाई, अब इसके कोऑर्डिनेट प्लॉट करके भी अपन लाइन बनाएंगे और चेक करेंगे क्या देखने मिलता है, ठीक है। देखो अब ये वाले कोऑर्डिनेट, पहला क्या है बेटा, फिर एक बार ध्यान, मैंने बोला, अरे मैंने बोला पहला कोऑर्डिनेट बोल 0,-4, बोल बेटा 0, 1, 0, सर 0 तो सर ओरिजिन पे आ जाता है, इट्स ओके। तो जब भी कोऑर्डिनेट में कोई एक पॉइंट 0 होगा तो वो पॉइंट हमेशा किसी एक्सिस पे आ रहा होगा। अरे सर नो। तो 0,4 है तो 0 x एक्सिस पे इधर आया, y पे भी उधर ही आता है, 0 तो कॉमन है दोनों का, एक जगह पे इंटरसेक्ट होते हैं दोनों एक्सिस जहां पे ओरिजिन। तो 0,4 किधर बेटा, y एक्सिस पे ना, मतलब इधर 0,4
ये अच्छा -4 है क्या? अरे यार ऐसे बताओ ना फिर मेरे को कि 0, -4, सॉरी 0, y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है, x एक्सिस पे 0 इधर आया, y एक्सिस पे -4 इधर आया, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बना 0, -4। अरे यस और नो? आ रहा है समझ बच्चा? यहाँ पे कोई दिक्कत? सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है सर? सेकंड कोऑर्डिनेट है 2, -2। अब x एक्सिस पे देखना है 2, y एक्सिस पे देखना है -2, क्या इधर आएगा कहीं पे? इधर कहीं पे आएगा? हाँ? दरवेही नहीं, x पे 2, y पे -2 है, ठीक है, पहला x दूसरा y, x पे 2 इधर आया, y पे -2 इधर आया, y वाला -2, x वाला 2, 2, -2। अरे yes और no? फिर चेक करो तीसरा 3, -1, 3 किधर है बच्चा? x पे 3 इधर है, y पे -1 यहाँ पे कहीं पे आएगा? अरे yes और no? ये आपका 3, -1। अब ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर आ रहे होंगे, इन तीनों में से एक लाइन पास होगी ऐसे, यहां से अपन लाइन खींचेंगे। अब फिर एक बार मेरी लाइन शायद उतनी अच्छी ना है ना, जो कि नहीं आ रही है, तो आप देखोगे कि जो दोनों लाइन अपन ने बनाई वो कहीं भी किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करके गई। जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वही आपका सॉल्यूशन होता है x, y का। अरे सर नो? यानी कि ऐसी एक जगह, ऐसा एक पॉइंट जहां पे वो दोनों इक्वेशंस एक ही सॉल्यूशन पजेस कर रहे हैं। समझ पा रही हो इस बात को? अपन जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे तब अपन ने उसका साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ही है समझा कि दोनों का x की वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों की y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते थे। तो दोनों की x की वैल्यू सेम, दोनों की y की वैल्यू सेम, ग्राफिकली आ रहा है बच्चा समझ? दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट। ओके नाउ सी, ये कौन सी इक्वेशन का था अपने? x माइनस वाई इक्वल, यहाँ पे लिख देंगे जगह है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशंस की अपन ने लाइन बनाई कोऑर्डिनेट निकालते हुए, दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट की वो अपना सॉल्यूशन बन गया। देयरफॉर सॉल्यूशन लिखेंगे हम x, y इज इक्वल टू 5, 1। तो इस तरीके से आपके जो है ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं बाय द यूज ऑफ ग्राफिकल मेथड। आया बच्चे समझ? इंटरेस्टिंग है, आसान है, आपको आएगा करने को। पहले छाप लो, फिर आपके लिए भी एक पहले पीछे भेज लेता हूं। स्टार्ट। अब ग्राफ पेपर आपके पास नहीं होंगे, आप नोटबुक में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे आप ग्राफ पेपर पे कर लेना, ठीक है? यस, ग्राफ बुक लेने का 20-30 पन्ने वाला अच्छा खासा, क्योंकि हमको उतनी प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। हाँ, थैंक यू सो मच हिरन। एनीवेज सो बच्चों, आज के लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, ऑलराइट सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। यस।